The question is why real estate developer bankrupt? सबसे पहले मुझे जो लगता है एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर बंदे को तो वो फेल नहीं होता है, वो चीज़ें संभाल के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। अगर कोई भी बंदा जो ब्रोकर से बिल्डर बन रहा है या घर वालों से पैसा लेके या बैंक से कर्जा लेके बिल्डर बन रहा है तो उस केस में प्रॉब्लम्स आ सकता है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो क्लोज्ड वन होते हैं, मान लीजिए कि मेरा बिजनेस अर्लियर कोई और था, अब मुझे किसी ने बोल दिया कि रियल एस्टेट में मैंने बहुत पैसा कमाया, एक प्लॉट लिया, उसके ऊपर एक बिल्डिंग बना के 20 करोड़ रुपए कमा लिया। अब या बहुत सारे लोग होते हैं कि प्लॉटिंग का बिजनेस बहुत अच्छा है और उसके कहने पे मैंने कोई लैंड परचेस कर लिया, उसमें एक्सपर्टीज कुछ नहीं है या कंसल्टेंट का सुना नहीं है या प्री ओपिनियन नहीं लिया है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक्सपर्ट पैनल नहीं है, यू डोंट हैव अ सेल्स टीम क्यों, अगर वो लेंगे तो उसको बेचेगा कौन, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट मार्केटिंग टेक्निक्स, लीड कैसे आएगा, क्या रेट जस्टिफाई होगा, ये रेट क्यों निकालना चाहिए, अगर कम रेट निकाला तो यू विल बी इन अ लॉस, ज्यादा निकाला तो आपको सेल ही नहीं मिलेगा। कंपेटिटिव एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस यू नीड टू डू। बहुत सारे लोग हैं ना सस्ती चीज़ों के पीछे फेल हो जाते हैं, मतलब आर्किटेक्ट चाहिए उनको 5,000 10,000 फीस में, उनको सीए चाहिए जो अफोर्डेबल है, 10-15 हज़ार रुपये महीना पे काम करने वाला चाहिए, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट जाएगा 50,000। छोटे से छोटा प्रोजेक्ट अगर 10-15 फ्लैट भी निकालेगा तो भी 10-15 CR का वैल्यूएशन होता है। तो आप जो नंबर कर रहे हो और आपका जो एटीट्यूड या बिजनेस में, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि महंगे वाले जो फीस लेते हैं महंगा वो कंसल्टेंट बहुत अच्छा है, बट यू शुड स्टडी कि वो प्राइस अगर वो चार्ज कर रहा है उसका एक्सपर्टीज क्या है, वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसने कितने प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर किया है, कितने लोगों से काम किया है, रिव्यू चेक कीजिए, उसके प्रोजेक्ट्स पे विजिट कीजिए, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देख लीजिए पहले, जस्टिफाई अगर हो रहा है प्राइस वर्सेस क्वालिटी, देन यू कैन अपॉइंट ऑन योर पैनल जो भी CA, आर्किटेक्ट, CS, ब्रोकर, एजेंट, जो भी लोग रहेंगे। सेकेंड, रॉन्ग लोकेशन। अगेन सेम है कि कुछ डील्स विदाउट सर्वे किया है आपने, या आपने लोकेशन ले लिया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, बिल्डिंग कंप्लीट भी हो गया तो भी आपका माल नहीं बिक रहा है, हार्डली एक 30-40% आपने टिल कंप्लीशन बेचा है। इट्स बिकॉज ऑफ रॉन्ग लोकेशन। इसके बाद हो सकता है कि फंड अवेलेबिलिटी, मान लीजिए आपके पास XYZ अमाउंट था, 20-30% ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो भी कैलकुलेशन किया, और आपने सोचा कि जो भी बुकिंग्स आएगा वहां से मैं ये कवर कर लूंगा, जैसे जैसे बुकिंग का पैसा आएगा बिल्डिंग कंप्लीट होता जाएगा और मुझे बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा। मान लीजिए सेल डाउन हो चुका है या कोविड जैसा सिनारियो आता है तो उस केस में तो यू नीड टू पे बैंक EMIs, जो भी लोन लिया है या जो भी लाइबिलिटीज है, कंस्ट्रक्शन टॉप हो चुका है, आपके पास कोई सेल नहीं है, तो उस केस में बहुत सारे बिल्डर्स बैंक करप्ट हो चुके हैं या अभी भी जो प्राइवेट फंडिंग उठाते हैं उसके अगेंस्ट वो उस प्रोजेक्ट को ही मॉर्गेज कर देते हैं एज अ गारंटी या एज अ सिक्योरिटी। उस केस में पैसा ना आने पे या बुकिंग ना होने पे वो NPA में जाता है या तो वो हैंड ओवर करना पड़ता है उसको। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का रहेगा, रियल एस्टेट ट्रेडिंग रहेगा, रियल एस्टेट ब्रोकरेज रहेगा, रियल एस्टेट डेवलपमेंट रहेगा एज अ डेवलपर बिल्डर, यू शुड डू सम वर्क रिलेटेड टू दैट बिजनेस। आप अगर ब्रोकरेज स्टार्ट करने वाले हो तो किसी ब्रोकर के साथ 6 महीना 1 साल काम कीजिए, समझिए उस प्रोसेस को, रिस्क को, और उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। आप कोई रियल एस्टेट डेवलपर बनने की कोशिश कर रहे हो, आपके दिमाग में कोई प्लान है, जैसे सेकेंड होम का एक प्रोजेक्ट है, फार्म हाउस का कोई प्रोजेक्ट है, रिसोर्ट का एक प्रोजेक्ट है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट जस्ट वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट। जहाँ पे भी ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है वहाँ पे सेल्स मार्केटिंग में जाइए, इंटरनल टीम में जाइए, आप जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो सीखने के लिए, जितना ज्यादा आपको मिलेगा उतना आपका आगे वाला फेल्योर का चांसेस कम हो जाएगा। यही सीक्रेट है सक्सेस का। थैंक यू।